गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद द टॉपिक इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने देखा था कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर। So elements can be elements are of three types: metals, metalloids, and non-metals। तो ये क्या होते हैं? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। मेड अप ऑफ these are made up of same atoms। Metalloids are also made up of same atoms, and non-metals are made up of same atoms। Now I am giving you a few elements like iron, iodine, arsenic, mercury, bismuth, gold, oxygen, bromine, boron, beryllium, carbon, copper, silver, chromium। Now you have to tell me which of these are metals। जो जो मेटल्स होंगे बताते जाओ, जो जो सेमी मेटल्स होंगे वो बताना, और जो जो नॉन मेटल्स होंगे बताना। ठीक है, मेटल्स के नाम बताओ पहले, इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं इनमें से? गिव मी द नेम्स ऑफ द मेटल्स एट फर्स्ट। नेम ऑफ द मेटल्स। अच्छा, मैं पूछता हूँ, तुम लोग यस या नो में आंसर देना, ठीक है? और इजी कर देता हूँ काम को। एक चैट आया है, एक चैट आया यानी कि आंसर आया। चैट आया, मेटल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ओके, वेरी गुड। अजीज इज सेइंग कॉपर is a metal, correct. Silver is a metal, correct. Gold
Is a metal correct? What about iron? Is iron a metal? Yes or no? Is iron a metal? Yes or no? क्या आयरन मेटल है? Yes or no? Is iron a metal? आंसर दो, yes or no. मैं नाम नहीं लूंगा, चलो. I will not take anyone's name. अगर सही जवाब दोगे तो I will take your name. अगर wrong आंसर दोगे तो I will not take your name. ठीक है? Yes. शीतल is saying yes. She is right. क्या बेरिलियम एक मेटल है? Is beryllium a metal? Yes or no? Two child is active. Aziz and Sheetal is active. Tamanna and Harsh, answer please. Tamanna and Harsh, answer please. बेरिलियम भी एक मेटल होगा. मरकरी भी एक मेटल है. यस, करेक्ट तमन्ना, वेरी गुड. मरकरी भी एक मेटल है, सभी को पता है, लिक्विड मेटल है. क्रोमियम भी एक मेटल है, Cr. ठीक है. और कोई मेटल है इसमें अभी तक फिलहाल? और कोई मेटल नहीं है. नॉन मेटल्स को पहले भर देते हैं. नॉन मेटल्स में क्या क्या होंगे? नॉन मेटल्स में क्या क्या होंगे? नॉन मेटल्स में होंगे आयोडीन, ऑक्सीजन, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, बी फास्टर, ब्रोमीन, और कार्बन, और कौन सा? और कौन सा? बोरोन? बोरोन नहीं. तो दिए गए एलिमेंट्स में, दीज आर द एलिमेंट बॉक्स. हाँ, ये एलिमेंट्स हैं. इन सभी एलिमेंट्स में से मेटल्स हमने निकाल लिए, नॉन मेटल्स हमने निकाल लिए. बाकी क्या बचा? बाकी बचा सेमी मेटल्स. सेमी मेटल्स का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स. ठीक है. इसकी कंडक्टिविटी भी मेटल से कम होती है. ये ब्रिटल होता है. तो आर्सेनिक होगा एक, बोरोन, बिस्मथ. These all are non-metals. These all are non-metal metalloids. तो इनमें देखना, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सब एक ही प्रकार के एटम से बने हुए हैं. तो ये क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म है. एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म. केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस. हेलो. फ्रॉम? ओके. यस, उत्तम चैटर्जी, 40 years of age. It is leukoderma from childhood. No. This actually I have lost the prescription, but it is a continuous thing. I take it whenever like there is the pigmentation. I take once with breakfast only. Very good system, sir. Thank you. So next is दूसरा जो होते हैं वो हो सकता है
मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, इसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है? ये बार बार हम इस वर्ड को यूज करेंगे जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल और कंपाउंड के वर्ड को हम यूज करते रहेंगे। इसका मीनिंग को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। दोनों में सिमिलरिटी भी है और डिफरेंस भी है। देखो, टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इसमें टू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। दो एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलके बनेंगे O2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनेंगे H2। ठीक है? उसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके भी मॉलिक्यूल ही बनता है। H2O भी एक मॉलिक्यूल है। C+O2 भी एक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन भी एक मॉलिक्यूल ही बनाएगा, अमोनिया। लेकिन कंपाउंड्स क्या होंगे? कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू डिफरेंट एटम्स कंबाइन। ठीक है? व्हेन टू डिफरेंट एटम्स combine, when two different atoms combine, then they form, when two different atoms combine, then they form compounds. जैसे इनमें से ये दो कंपाउंड नहीं है, these are not compounds, these are molecules. These are molecules but not compounds. ये molecules भी हैं और compounds भी हैं। These are molecules as well as compounds. So when different atoms combine, they form compounds. Like कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं या फिर सेम एग्जांपल लेते हैं, इससे क्या होगा, क्लैरिटी रहेगी अंडरस्टैंडिंग में। H2O, it is a compound and molecule also. C plus O2 is a compound and molecule also. N2 plus H2, NH3 is a compound and molecule also. H2 and Cl2 is compound and molecule also. इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि all compounds are molecules. All compounds are also molecules, but only heteroatomic molecules are compounds. Heteroatomic molecules are compounds. कंपाउंड्स में एक से ज्यादा डिफरेंट एटम होने चाहिए। मॉलिक्यूल में डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। सो विच इज ए वाइडर टर्म? कौन सा एक बड़ा टर्म है? बताओ, कंपाउंड्स के अंतर्गत मॉलिक्यूल आएगा या मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड आएगा? कंपाउंड के अंतर्गत मॉलिक्यूल आएगा या मॉलिक्यूल के अंदर कंपाउंड आएगा? विच ऑफ द टू फिगर्स obeys with the statement
all compounds are molecules, but only heteroatomic molecules are compounds. एक चैट आया नहीं। सो दो फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है। एक ये, इसके अंदर ये, और एक ये, इसके अंदर ये। एक जो बड़ा बक्सा है उसमें मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूल, और छोटे बक्से में लिख रहा हूं कंपाउंड। यहाँ पे बड़े बक्से में मैं लिख रहा हूं कंपाउंड, और कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल। अब बताओ जरा, आईक्यू लगाओ अपना, आईक्यू लगा के बताओ कि कौन सा बक्सा जो है सही है, फर्स्ट वन और सेकंड वन। फर्स्ट और सेकंड। क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू देयर विद मी? अच्छा, अजीज इज सेइंग फर्स्ट, यस करेक्ट। सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल होते हैं, सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये एकदम क्लियर हो चुका होगा अभी तो। करेक्ट, हर्ष इज ऑल्सो सेइंग करेक्टली, राइट। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो concept 2 is all molecules and compounds all molecules and compounds are considered as pure substance. I am not saying purest, pure substance. If two molecules, yeah, two different molecules, if two different molecules or compounds are not mixed, are not mixed together. अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल और कंपाउंड को मिक्स नहीं किया गया हो तो उसे हम प्योर सब्सटेंस मानते हैं। एग्जाम्पल, O2 is pure, argon is pure, N2 is pure. These all are pure. But air, हवा, वातावरण में जो हवा है उसमें जब O2 और आर्गन और नाइट्रोजन के मिक्सचर की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, ये इम्प्योर हो गया। ठीक है, अभी मैं कुछ सब्सटेंसेस लिख रहा हूं, उसको आप लोगों को लिखना है कौन सा प्योर होगा कौन सा इम्प्योर होगा। ठीक है, O2, N2, आर्गन, CO2, Fe, Fe2O3,
AlCl3, HCl, H2O, और यहाँ पे O2 in water, N2 in air, CO2 in cold drinks, Fe2O3 in hematite. It is a ore, I ask. AlCl3 plus water, HCl plus NaOH, H2O plus mud. इसमें प्योर कौन कौन से होंगे बताओ? साइड 1 एंड साइड 2. अगर हम एक को साइड 1 मान ले और एक को साइड 2 मान ले, ये साइड 1 है या कॉलम 1. दिस इज कॉलम 1. दिस इज कॉलम 2. बताओ कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है? एनोटेशन करके नहीं करते हैं, चैट चैट में लिखते हैं, चैट में. चैट में लिखो. देखो ऑक्सीजन जो है वो प्योर है, और चूंकि ये एलिमेंट है तो इसलिए हम प्योरेस्ट लिखेंगे. इसको हम लिख सकते हैं प्योरेस्ट. ये भी प्योरेस्ट है अगर हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करें. ये भी प्योरेस्ट है क्योंकि एलिमेंट है. ये प्योर होगा क्योंकि ये कंपाउंड है. ये भी प्योरेस्ट होगा क्योंकि एलिमेंट है. ये कंपाउंड है तो प्योर लिखेंगे. ये कंपाउंड है तो प्योर लिखेंगे. ये कंपाउंड है तो हम प्योर लिखेंगे. ये भी कंपाउंड है तो हम प्योर लिखेंगे. ये क्या होगा? इम्प्योर. ये भी 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 इम्प्योर. तो जितने भी इम्प्योर सब्सटेंस हैं इनको हम मिक्सचर्स बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर्स. सो इट इज ए मिक्सचर. 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 जो भी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर होते हैं. मिक्सचर. मिक्सचर एंड मिक्सचर. यहां तक जिसको कुछ समझ में आ गया वो लिखो क्लियर अंडरस्टूड. यहां तक जिसे जिसे समझ में आ चुका होगा वो लिखो क्लियर अंडरस्टूड. क्लियर अंडरस्टूड, या फिर लिखो क्लियर या लिखो अंडरस्टूड. अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास. सर आपने अभी एक स्पेलिंग राइट की, उसका मीनिंग है, उसकी क्या मीनिंग है? बेटा कौन सा स्पेलिंग? कौन सा स्पेलिंग? स्पेलिंग बता दो. जो भी स्पेलिंग है वो लिख दो एक बार, मैं उसका मीनिंग बता दूंगा. कौन सा स्पेलिंग बेटा?
विच स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग बेटा बता दो जल्दी से, कौन सा स्पेलिंग। सर आपने अभी एक स्पेलिंग राइट की, उसका क्या मीनिंग है? कौन सा स्पेलिंग था, स्पेलिंग बताओ। चलो मैं स्लाइड्स पीछे कर रहा हूँ, एक एक बार करके देख लेना कौन सा। मैं भी देखता हूँ कोई अगर डिफिकल्ट वर्ड हो ठीक कर लेंगे। इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, सिंपल वर्ड्स है सभी। इसमें भी क्या हेटेरो एटॉमिक के बारे में पूछ रहे हो? हेटेरो मतलब होता है एक से ज्यादा। हाँ ठीक है, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, होमो मतलब होता है सेम सेम। होमो मीन्स सेम एटम्स। जब भी कुछ सेम होगा तो होमो कहेंगे, और जब अलग अलग होगा तो हेटेरो कहेंगे। तो डिफरेंट एटम्स को हम शॉर्ट में हेटेरो एटम्स भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, वी विल सी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। एक होता है होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है कि the solute particles are distributed in the solvent uniformly। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे हमने प्रैक्टिस किया था कल, सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। हेलो मैम, just two after 2 3 minutes, after 2 3 minutes, okay। solute particles are distributed यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एंड हेट्रोजेनस मीन्स solute particles are distributed non uniformly in the solution। Okay, so these are the two major one major difference, rest of the differences I will discuss in detail from tomorrow's class। ठीक है, so did you like the class today, how was the class, did you learn something new? आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ सीखे? how was the class today, you've got 2 minutes time, yes। तो आप लोग बता रहे हो कि आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो करके अपने फ्रेंड्स लोगों को, ताकि वो मोटिवेट हो, ज्वाइन करे, नहीं तो उनको भी तो लॉस होगा, है ना। So tell your friends that you are doing nice online class and so much of learning is possible through online class, है ना। ऑनलाइन क्लास कोई कुछ नया थोड़ी है, बहुत पहले से चल रहा है ये तो, हमने भी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऑनलाइन मेथड इज अ वेरी गुड मेथड।
All right, that's all for today. If you have any question, you can write down and you can let me know later on. इंटरेक्शन भी करेंगे, हाँ, you can ask questions. You can ask questions by unmuting yourself. That's all for today. Have a great day ahead. Thank you.